हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शुगर रश। आज हमारा एक्सेल सीरीज का डे 2 है जहाँ पे हम बेसिक फंक्शंस और फॉर्मूलाज की बात करने वाले हैं। मैंने अपने लिए और आपके लिए दो डेटाज निकाल के रखे हुए हैं। एक डेटा पे मैं आपको बताऊंगी कैसे काम करना है, एक डेटा मैं आपको एकदम वीडियो के एंड में बताऊंगी एंड वो मैं है ना डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लूँगी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने प्रैक्टिकल यूज़ के लिए एंड कमेंट्स में भी बता सकते हो कि हमने उसको कैसे अप्लाई किया है। तो आज का जो हम काम बेसिक फॉर्मूलाज जो हम सीखने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उसमें हम सीखेंगे कि हम टोटल कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। कोई चीज़ है तो हम उसको काउंट कैसे करेंगे, और काउंट करने के भी दो फैक्टर्स है तो हम उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो मूविंग टुवर्ड्स द स्क्रीन। आज हमारा पहला सिचुएशन जो मैंने निकाल के रखा हुआ है कि आपने एक एचआर डिपार्टमेंट रिसेंटली ज्वाइन करा है एंड आपके मैनेजर ने आपको सैलरीज का डेटा दिया हुआ है, एम्प्लॉय की सैलरी का डेटा दे रखा है। अब यू हैव टू डू इज कि एक मीटिंग होने वाली है पेरोल की, उससे पहले हमें एक क्विक समरी निकालनी है। एंड इन क्विक समरी के लिए मैंने कुछ चीज़ें पहले से निकाल के रखी हैं कि क्वेश्चंस हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। अब हमारे पास है 4 कॉलम्स हैं जिनमें हमें डिटेल्स दी हुई है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो हमारा जो पहली चीज़ है वो पूछ रहा है कि आपकी टोटल सैलरी एक्सपेंस क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है, सैलरी एक्सपेंस का मतलब हो गया कि आपकी कंपनी एम्प्लॉयज़ को कितना पैसा दे रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे पास जितनी भी सारी वैल्यू सैलरी में दी हुई है हम उसको टोटल कर देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सम होता है। सम इक्वल्स टू प्लस करना, एडिशन करना। तो हमने यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम उसमें इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू के बाद हमें सम करना है, तो हमने यहाँ पे सम लिखा ना, हमारा फंक्शन जो है। उसके बाद हम डायरेक्ट नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे उसको एक पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना ज़रूरी है ताकि हम उसकी लोकेशन डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकें। तो हमने अपना ब्रैकेट ओपन करा। अब यहाँ पे 1 2 नंबर्स, यहाँ पे नीचे डायरेक्शंस लिखा आएगा कि आपको कैसी चीज़ें फिल करनी है। अब हमें यहाँ पे कहीं ब्रेक डाउन नहीं करना है, तो हम एक एक सेल को लिखने की जगह हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेंगे कितना काम करना है एंड हम उसके बाद एंटर दबा देंगे। तो ये हमारा एक्सपेंस आ गया कि हमें कितना एक्सपेंस देना है, टोटल हमारा सैलरी एक्सपेंस कितना है सम करने के बाद। हम अगर मान लो कि हमारे पास सिर्फ सिचुएशन है कि हमें सिर्फ एम्प्लॉई आईडी जो है 1 2 3 का निकालना है, और 1 2 3 का निकालना है, इनको हम कलर कर देते हैं, और 6 7 8 का निकालना है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा जो ब्रैकेट है यहाँ जाएंगे, इसको हम इरेज करके, हमें 1 2 3 चाहिए, फिर हम एक कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। कॉमा लगाने के बाद हमें ये वाले फील्ड का चाहिए तो हम इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली कॉमा से हम डिवाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी वैल्यूज चूज करनी है, देन सिंपली ब्रैकेट एंड एंटर। तो हमारे पास जो आएगा वो सिर्फ इतने डिपार्टमेंट के लिए आएगा। अब देखिए, मैंने ये वाला एरिया जो यूज़ करा था इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। तो हमारा यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो हमारा टोटल में आएगा, बट इधर फॉर्मूला बार में हमें दिखाई देगा कि हमने कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करा और कहाँ पे अप्लाई करा है। तो ये मैंने दो सिचुएशंस के थ्रू आपको सम करना सिखा दिया है। अब मेरे को अभी के लिए तो हमें टोटल सैलरी की बात हो रही है, तो मैं टोटल सैलरी पर ही स्टिक करूँगी। इनको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हटा दूंगी एंड ये सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगी। तो ये हमारा टोटल आ गया, टोटल सैलरी हमारी सम आ गई। ठीक है, इसको भी ब्लैक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडीज दी हुई हैं, तो हम इनके लिए फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो है काउंट। हाँ, काउंट में हम क्या करेंगे, काउंट का अब यहाँ पे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पता करना है कि टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ना कि एक एक का नाम पूछा है। तो हम टोटल करने के लिए पहले काउंट लिखेंगे एंड उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके सेम वैल्यूज़ का यहाँ पे भी सेम ऑप्शन रहेगा, क्लिक करेंगे एंड देन एंटर। तो हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं 1 से लेके 10 तक। तो हमारा ये ईजी पड़ रहा है, बट हमारे पास लास्ट डेटा हुआ और हमें पता करना है, तो हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा है। फिर मूविंग ऑनवर्ड्स हमें एवरेज सैलरी निकालनी है कि एक इंसान को हम एवरेज कितना पैसा दे रहे हैं। तो एवरेज का हमारा फॉर्मूला हो गया, एवरेज लिखेंगे यहाँ पे, मतलब ये फंक्शंस हैं जो आप यूज़ करोगे अपने इसमें। ठीक
सेम इक्वल्स टू के साइन से हम कमांड देंगे, एवरेज लिखेंगे, एवरेज का शॉर्ट फॉर्म, एंड उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें सैलरी पता करनी है। हमने सैलरी सिलेक्ट करी, एंटर। ये हमारी सैलरी का एवरेज आ गया। कि मिनिमम जो हमारा सैलरी जा रहा है एवरेज का, वो ये वाला है, 41,700। नेक्स्ट है सेम हाईएस्ट के लिए। हाईएस्ट के लिए हम मैक्स यूज करेंगे, हाईएस्ट करके कोई फंक्शन नहीं होता। तो जब भी कुछ हाई की बात हो रही है या ज्यादा की बात हो रही है, मतलब मैक्स। तो अब हमें पता करना है कि हमारा हाईएस्ट सैलरी या मैक्सिमम सैलरी कितना है। सेम इक्वल्स टू का साइन, मैक्स, ब्रैकेट ओपन, फिर हमारा जो एरिया है जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है वो, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो हम मैक्सिमम जो दे रहे हैं वो 50,000 दे रहे हैं। सेम अगर मैक्स हो रहा है तो हम लोएस्ट भी नहीं बोलेंगे, हम मिनिमम बोलेंगे। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। तो यहाँ पे हम मिनिमम का साइन लगाएंगे, तो मिन, और ये हमने खोला, ब्रैकेट ओपन करें, सिलेक्ट, ये। तो हम मिनिमम दे रहे हैं 35,000। एक जन को मिनिमम सैलरी 35,000 जा रही है। बेचारे HR डिपार्टमेंट वालों के साथ ही अन्याय होता है, उनको कभी ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हमारी समरी बन सकती है, जिसमें हमने पता करा है कि हमें किसको कितना हमारा कंपनी का एक्सपेंस जा रहा है, हमारे एम्प्लॉय कितने काम करते हैं। एक जन को मिनिमम मतलब एवरेज सैलरी हमें इतनी देनी ही पड़ रही है, एक एम्प्लॉय पे खर्च हो ही रही है। ये हो गया। फिर हाईएस्ट हम 50,000 दे रहे हैं, लोएस्ट हम उतना दे रहे हैं। अब मैंने बात करी थी कि हमारे जो काउंट होते हैं, काउंट जो होता है उसके हमारे पास दो टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं। एक होता है काउंट और एक होता है काउंट ए। सो व्हाट इज काउंट एंड काउंट ए का डिफरेंस? तो बेसिकली काउंट ए में क्या होता है, काउंट में अगर मैंने काउंट लिखा, ठीक है, काउंट लिखने के बाद मैंने वैल्यूज ली ये वाली, नंबर वाली, तो आ गया। बट सेम अगर मैं काउंट लेती हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ नेम्स लेती हूँ, तो ये वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक है। वाई दिस हैपन? बिकॉज काउंट जो होता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करता है, ना कि ये वाले एरियाज पे फोकस करता है। दैट्स इज द रीजन वो आया नहीं। अब काउंट ए क्या होता है, बेसिकली हमें पता है कि ये सारे काउंट ए में क्राइटेरिया ये नहीं होता नंबर्स होना चाहिए, लेटर्स होना चाहिए, कुछ रिटर्न होना चाहिए। काउंट ए का ये क्राइटेरिया है ही नहीं। काउंट ए का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मेरा ये नंबर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, हमने ये लिया, ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ हमारे इसमें से कुछ मिसिंग है, तो वो हमें पूरा पूरा का पूरा बता देगा कि यहाँ पे काउंट का हमारा डिफरेंस कहाँ है, कहाँ हमारा क्या जा रहा है। तो वो जो एक ब्लॉक छूटा है वो उसका काउंट नहीं रहेगा, पर जैसे हम यहाँ पे कुछ भी एंटर करेंगे वहां पे वो आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखो मैंने कुछ भी डाल दिया, ये काउंट ए हो गया अपना। अब ऑटोमेटिकली वो फिल स्पेस भर गई। और काउंट में क्या है, वो सिर्फ नंबर पे फोकस कर रहा है। जैसे वहां से नंबर हटा, नंबर गिर गया, सेम अगर मैं वहां नंबर डालूंगी तो वो जुड़ जाएगा। ऐसे अगर मान के चलो हमें काउंट ए करा, काउंट ए, अगर आपको ब्रैकेट लगाने में टाइम लग रहा है तो उसका एक शॉर्टकट होता है, आपने अपना फॉर्मूला लिखा, काउंट है, आपको पता है कौन सा वाला यूज करना है, उसके बाद टैब दबा दो तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट आ जाएगा, फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने ये लिया, लेकिन इसमें भी हो रहा है। यहाँ पे जब हमने इसको सिलेक्ट करा था तब यहाँ पे 0 आ रहा था, जब हमने इसको यहाँ पे ये करा तो वो लिखा हुआ आ रहा है। सेम अगर मैं यहाँ से कोई चीज हटा दूँ तो वो 9 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे मैं कुछ वापस भर दूँ तो वो वापस 10 हो जाएगा। सो ये हमारा काउंट ए और काउंट बी का, काउंट बी काउंट और काउंट ए का फॉर्मूला था। ये हमारे काउंट के टाइप्स थे। अब मूविंग ऑनवर्ड्स हम अपने वीडियो के एंड में आए हैं। ये आज के हमारे बेसिक फंक्शंस थे जो हमने अंडरस्टैंड करे हैं। अब हम देखते हैं शीट 2, जिस पे आप लोग काम करने वाले हो। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल कि इसके आंसर्स क्या निकालने हैं। तो ये हमारे आंसर्स हैं, इनको आप वेरीफाई कर लीजिएगा
कि हमारे आंसर्स कैसे आए हैं। मैं फॉर्मूलाज तो मैं नहीं बताने वाली, ये आप लोगों का है, बट ये वाला पेज मैंने ऐड कर दिया एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि आंसर्स आए कैसे। आई होप आप लोगों को सबका दिन अच्छा जाए एंड सेम थिंग, अगर कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसके ऊपर एक शॉर्ट रील बन जाएगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।